बांग्लादेश की पूर्व पीएम को भारत आए करीब 48 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अब तक वह अपने लिए कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं तलाश पाई हैं। इसके चलते यह साफ नहीं हो पा रहा है कि आखिर वो अब कब तक भारत में रहेंगी। पहले खबर थी कि वो ब्रिटेन जाने की तैयारी में है, लेकिन वहां से इनकार कर दिया गया। ब्रिटेन ने कूटनीतिक बयान देते हुए कहा कि शरण को लेकर अंतर्राष्ट्रीय नियम कहता है कि व्यक्ति जहां भी सबसे पहले सुरक्षित पहुंचता है वहीं उसे शरण मांगने का अधिकार है। इसके अलावा राजनीतिक शख्सियतों को शरण देने के किसी प्रावधान के होने से भी ब्रिटेन ने इनकार कर दिया है। इसके अलावा अमेरिका की ओर से भी उन्हें इनकार ही नसीब हुआ है। इस बीच चर्चा है कि शेख हसीना विकल्पों पर विचार कर रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शेख हसीना अब तक मुस्लिम देश सऊदी अरब और यूएई जाने की कोशिश में है। यही नहीं, फिनलैंड को भी वो विकल्प के तौर पर देख रही हैं। वो अपनी छोटी बहन शेख रिहाना के साथ भारत आई हैं और तब से यहीं बनी हुई हैं। उन्हें बुधवार को ही हिंडन एयरबेस से निकालकर किसी सुरक्षित ठिकाने पर रखा गया है, लेकिन अब तक यह साफ नहीं हो सका है कि शेख हसीना कब तक भारत में रहेंगी और आगे का उनका क्या प्लान है। उनके बेटे सजीव जावेद जॉय का कहना है कि अब तक शेख हसीना ने किसी भी देश से शरण की मांग नहीं की है। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका, यूके, फिनलैंड या भारत में रह सकती हैं, जहां उनके परिवार के लोग रहते हैं। जॉय ने कहा कि मैं वॉशिंगटन में हूँ, मेरी आंटी लंदन में है और बहन दिल्ली में रहती है, इसलिए अब तक तय नहीं है कि शेख हसीना कहाँ रहने का प्लान कर रही हैं। गौरतलब है कि शेख हसीना को लेकर विदेश मंत्री ने बताया था कि उन्होंने कुछ वक्त के लिए दिल्ली में रहने की परमिशन मांगी थी। यह मांग तत्काल की गई थी। इसके चलते भारत सरकार ने उन्हें सुरक्षित रास्ता दिया था। हालांकि उन्होंने शेख हसीना के भविष्य को लेकर कोई बातें नहीं कहीं। वहीं पड़ोसी देश बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद मोदी सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता पीएम मोदी ने की। बैठक में बीजेपी के अलावा कांग्रेस, टीएमसी, जेडीयू, समाजवादी पार्टी, डीएमके और आरजेडी के नेता मौजूद रहे। बैठक में भारत सरकार का रुख स्पष्ट करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी नेताओं को बताया कि स्थिति को देखते हुए हमारी उस पर नज़र है। हमने शेख हसीना पर कोई फैसला नहीं लिया है। वहीं आगे विदेश मंत्री ने कहा कि बांग्लादेश में 12 से 13 हज़ार भारतीय मौजूद हैं। उन्होंने बैठक में आगे बताया कि बांग्लादेश में फंसे भारतीय छात्रों को अभी एयरलिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। शेख हसीना पर जयशंकर ने कहा कि वह भारत में रहेंगी या किसी दूसरे देश में शरण लेंगी, इस पर अभी फैसला नहीं हुआ है। विदेश मंत्री ने आगे बताया कि शेख हसीना से बात हुई है, उन्होंने अपने भविष्य की योजना पर कुछ नहीं कहा है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज़ स्ट्रीट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।